नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की ये एमसीक्यू सीरीज की पार्ट 2 की वीडियो है, जो कि हम लोग आज बात करेंगे पूरी तरीके से कॉस्ट शीट के ऊपर और उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि कॉस्ट शीट है क्या और हमें क्यों प्रिपेयर करना है। तो कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जहां पर मैं फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द गुड्स को बेचते तक का, या इवन दो बेचने पर मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो सारी भी चीजों को मैं इस स्टेटमेंट के अंदर मेंटेन कर लेता हूं। तो इसे मैं कहता हूं कॉस्ट शीट, जहां पर पूरी कॉस्ट से रिलेटेड डेटा दिखाई जाती है या इंफॉर्मेशन शो की जाती है। तो देखो, किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे बेसिक जो मुझे एलिमेंट की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले मुझे क्या लगेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने जितना मटेरियल परचेज किया वो सब ओपनिंग में जोड़ दूं, और अगर मैंने परचेज से रिलेटेड कोई खर्चे किए हैं तो उसको भी परचेज में जोड़ दूं। उसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो हमको क्या मिल जाएगा? मटेरियल कंज्यूम। और मटेरियल कंज्यूम में हम डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ देंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगा? हमारा प्राइम कॉस्ट हमें पता चल जाएगा। अब प्राइम कॉस्ट में हम लोग फैक्ट्री से रिलेटेड अगर खर्चे जोड़ दे, फैक्ट्री या फिर इसी को हम लोग वर्क भी बोलते हैं, वर्क ओवरहेड अगर जोड़ दे, तो हमें क्या पता चल जाएगा? और उसके अलावा ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू, तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमारा सेकेंड कॉस्ट का एलिमेंट, मतलब कि वर्क कॉस्ट आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड एक्सपेंसेस जोड़े जाते हैं। मैंने अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड अगर एक्सपेंसेस ऐड कर दिया, तो फिर हमको क्या मिल जाएगा? वर्क कॉस्ट में अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड हो गए तो हमको क्या फाइंड हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या उसी को ऑफिस कॉस्ट भी बोलते हैं। इसी को क्या भी बोला जाता है गाइस? बोलिए, क्या भी बोला जाता है? ऑफिस कॉस्ट। गुड। अच्छा, फिर इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा उसको नाम क्या देंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कि COGS में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में एस्टिमेटेड प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट शीट फॉर्मेट। चलिए चलिए क्वेश्चन की तरफ और बात करते हैं क्वेश्चंस की। सो होप सो गाइज आप लोगों को कॉस्ट शीट का फॉर्मेट समझ में आ गया है। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चंस की। आपको क्या बोलता है? कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है वहां से आपको क्या फाइंड करना है? प्राइम कॉस्ट। ओके, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल। तो चलिए आप बता सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल अगर हमें दिया हुआ है कितने रुपए का? 1 लाख का डायरेक्ट मटेरियल परचेज। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हमको डायरेक्टली दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितने रुपए का है? 90,000 का। मतलब आपको डायरेक्टली ये निकाल कर दे दिया है मटेरियल कंज्यूम। अच्छा, उसके अलावा डायरेक्ट लेबर भी दे दिया है 90,000 प्लस 60,000 डायरेक्ट मटेरियल लेबर के, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 के। तो इन तीनों को अगर मैंने आपस में जोड़ दिया, 90,000 प्लस 60,000, 1,50,000 प्लस 20,000 मतलब कि 1,70,000, तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमारा प्राइम कॉस्ट। सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नहीं जोड़ेंगे क्या? जब फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट पूछता तो फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को हम कंसिडर्ड करते। फिलहाल में हमको पूछा क्या था? हमको पूछा था व्हाट इज प्राइम कॉस्ट, तो हमने प्राइम कॉस्ट निकाल के बता दिया 1,70,000। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज, देखो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट दिया है 10,000 का। ओके, ये 10,000 क्या है भाई? बोलिए क्या है? ये कॉस्ट है। प्रॉफिट 25% है, बोलता है प्रॉफिट कितना है? बोलिए प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन सेलिंग प्राइस। ओके, यानी कि लेट अज्यूम सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100%, क्योंकि बेस मेरे लिए सेलिंग प्राइस है, एंड प्रॉफिट इज 25%. If my selling price is 100% and my profit will be 25%, in that scenario my cost will be से कितना होगा? 75%। और मुझे वैल्यू पता है क्या? 10,000। मेरी कॉस्ट की वैल्यू पता है 10,000। निकालना क्या है? हमको निकालना है सेलिंग प्राइस। ठीक है। सो अगर मैं 10,000, ये अपने आप में 75% है, 100% की अगर वैल्यू की बात करूं तो कितना निकल जाएगा? सो ये आपका निकलना चाहिए। कैलकुलेट कीजिए और बताइए कितना आ रहा है जल्दी से।
सो इसको सिंप्लीफाई करने पर आपके पास आंसर आता है 13,330 रुपीज 33 पैसे। राइट, हमको यहाँ पूछा नहीं है क्या निकालना है, बट ऑप्शन जिस हिसाब से दिख रहे हैं मुझे लग रहा है यहाँ से प्रॉफिट निकाल कर हमको बताने हैं। तो ये तो मेरी सेलिंग प्राइस हो गई। सेलिंग प्राइस में से अगर मैंने कॉस्ट प्राइस मतलब कि 10,000 अगर माइनस कर दिया तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 33,000, सॉरी 3,333, सॉरी 3,333, मतलब कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल। आपको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ सेल निकालना है। आपको नेट वर्क कॉस्ट दिया हुआ है। नेट वर्क कॉस्ट में आप फैक्ट्री से रिलेटेड कॉस्ट को जोड़ दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? 3 लाख रुपीज का आपको पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके गाइस, आगे बात करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी भी दिया है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड भी दिया है, जबकि देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड बोलता है, और सेलिंग ओवरहेड भी दिया है। लगभग सारी चीजें तो दी हुई है। चलिए वन बाय वन अगर देखें तो 2 लाख नेट वर्क कॉस्ट है बोलता है, नेट वर्क कॉस्ट है 2 लाख, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के कितने? 1 लाख। ठीक है, और इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो क्या निकल जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, जो कि कितना है? बोलिए कितना है? 30,000। तो आंसर विल बी 2,70,000। आंसर विल बी 2,70,000। चलिए बात करें आगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 5,000 यूनिट्स, और बोलता है 2,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 10,000 यूनिट, और 50,000 रुपए। ओके, मतलब आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलो। आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना है। राइट गाइस, आपको काय की वैल्यू निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक की। आपको ओपनिंग स्टॉक पता है फिनिश गुड्स का, ठीक है, क्या पता है आपको? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 500 यूनिट्स। ठीक है, आपको क्या पता चल गया? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा, उसके अलावा इसकी आपको कॉस्ट भी पता चल गई कि इसकी कॉस्ट कितनी थी? 2,000 रुपीज। राइट, उसके अलावा आपको पता चल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, तो 10,000 यूनिट्स है। और इसके लिए खर्चा कितना करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपेंसेस, कि हम एक्सपेंसेस कितना करते हैं, तो 10,000 यूनिट के लिए हम ओवरऑल 50,000 का क्या करते हैं? ओवरऑल हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं। राइट गाइस, तो 50,000 का हमने टोटल खर्चा कर लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम पहुंच गए। आगे बोलता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालो। आपको काय की वैल्यू निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कि ये 1,000 यूनिट्स की आपको क्या करना है? वैल्यू निकाल कर सामने वाले को दे देना है। तो चलिए बात करें अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है कि करंटली कितने यूनिट प्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, सो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 500। ये तो पहले से बचा हुआ माल है। मुझे और कितना बेचने के लिए और कितना बनाना पड़ेगा? तो मुझे 10,000 यूनिट्स और बनाने पड़ेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 10,500 यूनिट की हमको एज सच नीड थी। लेकिन 10,500 में से पूरे पूरे तो हमको मिलने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें से तो कुछ सामान हम लोगों ने सोल्ड कर दिया होगा। कितना सामान सोल्ड कर दिया होगा? क्योंकि हमारे पास एट द एंड 1,000 बच रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं 9,500 बेच दिया होगा। ओके, इतनी लंबाई पंचायती करने की कोई जरूरत नहीं है। हमको पूछा गया था सीधा सीधा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? लिख लीजिए। यस गाइस, लिख लीजिए फॉर्मूला। क्लोजिंग स्टॉक का हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक, या फिर टोटल यूनिट जितने प्रोड्यूस हुए, टोटल यूनिट जितने का भी प्रोडक्शन हुआ है इनटू क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स। तो आपको क्या पता चल जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर मैं गिवन के क्वेश्चन की बात करूं तो 50,000 मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इस 50,000 में 10,000 यूनिट हम मैन्यू क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर मेरे पास 1,000 क्वांटिटी बच गई, एक के लिए रेट कितना आ रहा है? 5 रुपीज, तो 1,000 के लिए कितना आना चाहिए? 5,000 रुपीज। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। अच्छा, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मटेरियल कंट्रोल टेक्निक? इसमें से मटेरियल को कंट्रोल करने की कौन सी टेक्निक नहीं है? एबीसी एनालिसिस होता है क्या? यस। फिक्सेशन ऑफ रॉ मटेरियल लेवल? यस। मेंटेनिंग स्टोर लेजर? यस। कंट्रोल ओवर स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम्स?
देखो स्लो मूविंग और नॉन मूविंग्स के ऊपर कहीं ना कहीं हमको कंट्रोल रखना पड़ता है, इस तरीके से ऑप्शन बोल रहा है। तो देखा जाए तो ये भी हमारे मटेरियल कंट्रोल करने की एक टेक्निक है, बट इसमें से हमको कोई एक ऐसा है जो नॉट अ मटेरियल, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट कंट्रोल टेक्निक नहीं है। सो एक एक अगर ऑप्शन को हम एनालिसिस करें गाइस, तो एबीसी एनालिसिस का मतलब होता है जो भी हाइयर वैल्यू की चीजें होती है उसको हम सबसे ए कैटेगरी में रखते हैं, उससे थोड़ी लोअर कैटेगरी की चीजों को बी में रखते हैं, और उससे भी ज्यादा लोअर मतलब इंफीरियर क्वालिटी की चीजों को हम कहाँ रखते हैं, सी कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो इस ए बी सी एनालिसिस कहीं ना कहीं इन्वेंटरी वैल्यूएशन में काम आता है क्या? यस। अच्छा, फिक्सेशन ऑफ रॉ मटेरियल लेवल, रॉ मटेरियल का लेवल जब हम फिक्स करेंगे तब भी ये डाटा काम में आता है क्या? यस। और मेंटेनिंग अ स्टोर लेजर, स्टोर मतलब होता है कितना सामान आया कितना सामान गया उसका पूरा हिसाब किताब मेंटेन करता है, उसको स्टोर लेजर कहा जाता है। बात हम लोग कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट टेक्निक की, तो ये मटेरियल कॉस्ट टेक्निक नहीं है, कॉस्ट टेक्निक तो है बट मटेरियल कॉस्ट टेक्निक नहीं है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द वर्क ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, क्या बोल रहा है? आउट ऑफ द फॉलोइंग इसमें से कौन सा, विच नॉट द वर्क ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, इनमें से कौन सी चीज का वर्किंग परचेज डिपार्टमेंट के साथ नहीं होता? तो अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल रिसिप्ट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर लेते हैं, नॉट द वर्क ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, तो मटेरियल रिसिव्ड करना ये परचेज डिपार्टमेंट का काम नहीं होता। गाइस, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों के साथ आंसर की भी शेयर की हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेट 2 के ऊपर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।